भोर अंधेरे जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो प्रिया उठकर बैठ गई। उसने लाइट जलाकर समय देखा तो सुबह के 5:30 बजे थे। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगी, जरूर ये सरिता ही होगी, इसको भी चैन नहीं। भला इतनी सुबह सुबह कौन आता है काम करने के लिए। इतना बड़बड़ा कर वो बिस्तर से उठी और जब उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने वाकई सरिता ही खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, नमस्कार मैडम, और इतना कहकर वो फट से अपने काम में लग गई। प्रिया भी लाख चाहकर उससे कुछ ना कह सकी और दरवाजा बंद करके वापस बिस्तर में जाकर लेट गई। सुबह 7 बजे जब वो दोबारा उठकर डाइनिंग टेबल पर पहुंची तो सरिता पीछे से उसके लिए एक गर्म चाय का प्याला ले आई। प्रिया ने मुस्कुराते हुए सरिता से कहा, तुम वाकई में मेरी कमजोरियां जानती हो। तुम जानती हो कि मुझे सुबह उठने के बाद सबसे पहले चाय चाहिए होती है। खैर, तुम 2 मिनट यहां बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सरिता कुछ सकुचाई सी पास ही जमीन में बैठ गई। इस पर प्रिया ने उससे कहा, नहीं, तुम बगल की कुर्सी में बैठो। सरिता बगल की कुर्सी में बैठ गई। प्रिया ने उससे कहा, मैं तुम्हें कई बार टोकना चाहती थी पर आखिरकार आज मुझसे रहा नहीं जा रहा। इतनी सर्दी में इतनी सुबह आने की क्या जरूरत है। ना हमें इतनी जल्दी काम करवाने की जरूरत है और ना ही तुम्हें इतनी जल्दी आने की कोई जरूरत। फिर तुम इतनी सुबह सुबह क्यों चली आती हो। इस पर सरिता ने कुछ सकुचाते हुए जवाब दिया, मैडम, अब मैं आपको क्या बताऊं। हम गरीबों के साथ तो तरह तरह की समस्याएं होती ही रहती हैं। इधर जब से सर्दियां बढ़ गई हैं तब से मेरे और मेरे परिवार की समस्याएं और बढ़ गई हैं। पहले तो जैसे तैसे काम चल जाता था, पर अब सर्दी बढ़ गई है तो हमें रात में ओढ़ने के लिए गर्म चादर और कंबल चाहिए होते हैं। हमारे घर में मैं, मेरा पति और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। पति तो वॉचमैन है, सो वो रात भर ठिठुरता हुआ अपना काम करता रहता है। रही बात मेरी और बच्चों की, तो हमारा गुजारा एक छोटे से कंबल में होना इतना आसान नहीं। जब अपने बच्चों को कंबल खींचते हुए देखती हूँ तो मेरे अंदर की माँ बहुत बेचैन हो जाती है। वो बेचारे रात भर ठीक से सो नहीं पाते, इसलिए सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ और काम पर आ जाती हूँ ताकि मेरे जाने के बाद कम से कम मेरे बच्चे ठंड से तो बचकर सो सकें। इतना सुनकर प्रिया अपनी बात पर बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। वो सरिता से कुछ कह ही नहीं पा रही थी। सरिता वहां से जा चुकी थी, पर प्रिया एक गहरी सोच में पड़ गई थी। खैर, उसके भी कॉलेज का टाइम हुआ और वो भी कॉलेज पढ़ाने के लिए चली गई। कॉलेज से जब वो वापस लौटी तो उसने सोचा, क्यों ना आज पास के ही बाजार की सैर की जाए। जब वो बाजार घूम रही थी तो यकायक उसकी नज़र कंबल की दुकान पर चली गई। क्या सुंदर और बेहतरीन कंबल थे उस दुकान में। उन्हें देखकर प्रिया के दिमाग में अचानक सरिता और उसके बच्चों का चित्र उभर आया। उससे रहा न गया और उसने उस दुकान में जाकर 2 अच्छे कंबल खरीद लिए। शाम को जब वो घर आई तो उसके पति ने उसे टोकते हुए कहा, अरे मैडम, घर में कंबलों की कोई कमी थी जो आप 2 और ले आई हैं। इस पर प्रिया ने उसे आज सुबह की सारी बात बता डाली। प्रिया की बातें सुनकर रमेश को भी अपनी पत्नी प्रिया पर गर्व महसूस हुआ। खैर, कुछ देर बाद उन लोगों ने खाना खाया और सोने के लिए चले गए। अगली सुबह भी फिर भोर अंधेरे जब प्रिया के दरवाजे पर खटखटाहट हुई तो प्रिया ने मुस्कुराते हुए जाकर दरवाजा खोल दिया। सरिता भी प्रिया का मुस्कुराता चेहरा देखकर और खुश हो गई और फटाफट अपने काम में लग गई। खैर, 8 बजे जब वो अपना काम खत्म कर वापस जाने लगी तो प्रिया ने उसे अपने पास बुलाया। सरिता बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसे लगा शायद प्रिया को उसका रोज रोज जल्दी सुबह आना अच्छा नहीं लग रहा
और कहीं वो उसे काम से ना निकाल दे। इसलिए उसने हाथ जोड़कर प्रिया से प्रार्थना करते हुए कहा, मैडम आप परेशान मत होइए, कल से मैं कुछ लेट आ जाऊंगी, पर प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। सरिता हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए प्रिया से विनती करने लगी। इस पर प्रिया ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, अरे पगली, तुझे क्या लगा मैं तेरे रोज रोज जल्दी आने से परेशान हूं? नहीं, इसी बहाने मैं भी जल्दी उठ जाया करती थी, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को सर्दी में इतनी कठिनाई झेलने की जरूरत है, सो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं। इतना कहकर प्रिया ने वो दोनों कंबल सरिता के हाथों में दे दिए। सरिता आंखों में आंसू लिए प्रिया को मन ही मन लाखों दुआएं दे रही थी और वो बहुत खुशी खुशी वहां से सीधे घर गई। अगली सुबह जब दरवाजे पर खटखटाहट हुई और प्रिया ने उठकर देखा तो घड़ी में 7 बजे थे। प्रिया ने जब जाकर दरवाजा खोला तो वाकई में सरिता की आंखों और चेहरे में एक अलग ही चमक थी। उसने प्रिया को नमस्कार किया और फटाफट उसके लिए एक गर्म चाय की प्याली ले आई। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। तो ये थी मेरी आज की कहानी, सर्दी की सौगात। कैसी लगी आपको? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और हाँ, मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।